देखिए यहाँ एक दीदी जो है वो अपने बच्चे के साथ धरने पर बैठी हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आप इनको भी लेके आ गए हड़ताल में। अब क्या करें, इसको तो अभी से सिखाना पड़ेगा ना कि झारखंड में नौकरी ऐसे ही होता है बेटा। हड़ताल देना ही पड़ेगा, हड़ताल करना ही पड़ेगा। और ये भी सीख जाए कि वोट अब अच्छे से देना है, कि ऐसी सरकार आए कि हमारा ख्याल रखे, ये नहीं कि पैसों की लालच में कहीं भी वोट दे दिए। तो इन 7 विषयों को छोड़ दिया गया है, इस बात का हमें बहुत ही दुख है, बहुत ही खेद है। 7 विषय को छोड़कर अगर हम पढ़ाई करें तो बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। सरकार से ही विनती है कि जिस तरह से आपने एक विज्ञापन निकाला, 11 विषय को नियुक्ति देनी थी, आपने सिर्फ 4 विषयों को नियुक्ति दिया और बचा 7 विषय, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे सब्जी खरीदते हैं तो छांटते हैं, जो अच्छा सब्जी है उसको उठा लिया जाता है और घर ले जाते हैं। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी को इन 11 विषयों में से उठा करके सजा दिया गया। तो हम चाहते हैं कि भाई आज महिला दिवस है तो सरकार हमारी बात सुने, हमारी बातों हमारा सम्मान करे, महिलाओं को इस तरह मतलब सड़कों पर ना लाए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन झारखंड की बेटियां आज के दिन भी सड़क पर हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। दरअसल जेएसएससी ने पीजीटी की परीक्षा ली थी, जिसके बाद 4 विषयों का रिजल्ट कल जारी हो गया, नियुक्ति पत्र कल बंट गया, लेकिन वहीं 7 विषयों का रिजल्ट अब भी जारी नहीं हुआ है, डीवी लिस्ट जारी नहीं हुआ है। इनकी मांग है कि इनके रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए और इन्हें नियुक्ति दिया जाए। वहीं एक ही विज्ञापन के अंदर 2 अलग अलग बार रिजल्ट जारी करना गलत है, ये इनका कहना है और इसी को लेकर के आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हैं। क्यों भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है? क्योंकि हम भूखे हैं। अब ये भूखे कैसे हैं ये आपको बता दें। विज्ञापन 2022 में निकाला गया था 11 विषयों का। 11 विषय में एक साथ परीक्षा ली गई, सभी विषयों का क्रमवार परीक्षा ली गई, पर क्रमवार रिजल्ट और डीबी नहीं निकाला गया है। फिजिक्स का जो रिजल्ट और नियुक्ति दे दिया गया है उसका एग्ज़ाम हुआ था 28 अगस्त को, 28 और 29 अगस्त को 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ और उसका रिजल्ट पहले निकाला गया है, जबकि उससे पहले हिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इन विषयों को छोड़ दिया गया है। तो फिर सिर्फ छांट करके, जैसे सब्जी खरीदते हैं तो छांटते हैं, जो अच्छा सब्जी है उसको उठा लिया जाता है और घर ले जाते हैं। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी को इन 11 विषयों में से उठा करके सजा दिया गया है ना, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें नियुक्ति, रिजल्ट ये सब दे दिया गया और 7 विषय को अनाथ आश्रम में डाल दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि भाई आज महिला दिवस है तो सरकार हमारी बात सुने, हमारी बातों हमारा सम्मान करे, महिलाओं को इस तरह मतलब सड़कों पर ना लाए। एक तरफ नारा लगवाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को कहाँ किस लिए पढ़ाया जाए? धारणा देने के लिए पढ़ाया जाए, सड़कों पर घूमने के लिए पढ़ाया जाए, या फिर ससुराल में ताना सुनने के लिए पढ़ाया जाए, या फिर बच्चों का भरण पोषण के लिए घर घर काम करने के लिए पढ़ाया जाए? हम इस तरह क्यों पढ़ें, क्यों तकलीफ में पढ़ें, जब सरकार हमारी बात ही नहीं मानती है, हमें नियुक्ति ही नहीं दे रही। 7 विषयों को अनाथ आश्रम में डाल दी है और हम इसलिए मतलब हमारा डीबी लिस्ट नहीं जारी हुआ, हमारा रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अगर उन्हें रिजल्ट दिया गया तो नियुक्ति नहीं देना चाहिए था, नियुक्ति 11 विषय को साथ में देना चाहिए था। हमारा यही कहना है। खुशी की बात है कि उनका निकल गया है, हमें दुख नहीं है, परंतु इन 7 विषयों को छोड़ दिया गया है, इस बात का हमें बहुत ही दुख है, बहुत ही खेद है। 7 विषय को छोड़कर अगर हम पढ़ाई करें तो बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी सिर्फ बच्चों का विकास नहीं कर, बच्चों का समग्र विकास के लिए 11 विषयों की पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों में अगर नैतिकता का विकास ही नहीं होगा तो फिर बच्चे किस तरह काम करेंगे? आने वाले कल, आज के बच्चे कल के भविष्य कहते हैं, तो पता नहीं बच्चों का भविष्य होगा या नहीं होगा, ये नहीं पता है। तो सरकार से यही गुहार है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हमें उपहार स्वरूप में इन 7 विषयों का एक ही साथ डीबी लिस्ट जारी कर दिया जाए, रिजल्ट 12 मार्च से पहले हमें दे। बस यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। क्या करें, आजकल का नियम ही बन गया है शायद। अब मुझे लगता है कि अब हर वैकेंसी में एक नियम बन गया है कि पहले फॉर्म भरिए, फिर एग्ज़ाम दीजिए, फिर ये हड़ताल पे बैठिए। तो वही नियम को हम लोग पालन कर रहे हैं, बिना हड़ताल के तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, ये हम समझना चाह रहे थे कि विज्ञापन तो एक है जिसमें से 4 का रिजल्ट आ गया, 7 का पेंडिंग हो गया, तो आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, या किसी से बातचीत हुई इस बारे में?
वही हम लोग को वही कारण ही जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब एक साथ वैकेंसी निकाला गया तो एक साथ ही देना चाहिए, जबकि आधे सब्जेक्ट का इसमें अधिकतर सब्जेक्ट जिसका पहले एग्जाम हुआ उन लोग का बाद में हुआ, लेकिन उन लोग को दे दिया गया और हम ही लोग को नहीं दिया गया। उसका कारण ही हम लोग को चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कल 4 विषयों के जो नियुक्ति पत्र थी वो बांट दी गई, उस समय पर आप लोग की मनोदशा क्या थी, हमको ये समझना है थोड़ा सा, क्योंकि विज्ञापन सेम था, वो आपके साथ परीक्षा देने बैठे थे और उन्हें नियुक्ति मिल गई है, आप धरने पर बैठे, मनोदशा क्या थी उस वक्त? उस समय वो जिस तरह से हमने पेपर पे देखा ना कि 7 मार्च को आज नियुक्ति है, हमें भी लग रहा था कि आज हम भी जाएंगे, हमें भी हमारे परिवार को वो खुशी देंगे कि आज हम वो मतलब कितने दिन का मेहनत हम सफल हो पाया। लेकिन उन लोग के लिए तो खुशी लग रहा था, पर हम लोग के लिए भी दुख लग रहा था कि आज हम भी उन लोग के साथ होते, आज मतलब वो परिवार को हम भी वो खुशी दे पाते। क्या चल रहा था दीदी कल दिमाग में? सर देखिए, 4 विषयों के लिए खुशी तो हो रही है, लेकिन ना उन लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से मतलब खुशी दे पा रहे थे, ना बधाई दे पा रहे थे अच्छे से, ना हम लोग अपना गम मना पा रहे थे। बस हमारी सरकार से ही विनती है कि जिस तरह से आपने एक विज्ञापन निकाला, 11 विषय को नियुक्ति देनी थी, आपने सिर्फ 4 विषयों को नियुक्ति दिया और बचा 7 विषय, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज ही मैंने महुआ मांझी जी को फ़ोन किया, वो मतलब रिसीव नहीं किए। फिर मैंने नेहा शिल्पी तिर्की जी विधायक मंडल से उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने तो कहा कि चंपई जी से तो लगातार मतलब वार्तालाप हो रही है इस विषय में, लेकिन आप लोगों का काम हो रहा है। और हमने कहा कि अगर करना है मैम तो एक साथ 7 विषयों का सीधे डीवी और नियुक्ति मतलब किया जाए। तो मैम बोल रही कि ऐसा नहीं होता है, मतलब क्रम वाइज चलेगा, ये प्रोसेस में है बस, लेकिन एक साथ 7 का नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि 7 का 7 हो सबका। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ एक दीदी जो है वो अपने बच्चे के साथ धरने पर बैठी हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं, आप इनको भी लेके आ गए हड़ताल में। अब क्या करें, इसको तो अभी से सिखाना पड़ेगा ना कि झारखंड में नौकरी ऐसे ही होता है बेटा, हड़ताल देना ही पड़ेगा, हड़ताल करना ही पड़ेगा। और ये भी सीख जाए कि वोट अब अच्छे से देना है, कि ऐसी सरकार आए कि हमारा ख्याल रखे, ये नहीं कि पैसों की लालच में कहीं भी वोट दे दिए। अच्छा, ये हम समझना चाह रहे थे कि कल 4 विषयों का रिजल्ट जारी हो गया, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गई, चूँकि आपके साथ ही वो एग्ज़ाम देने बैठे थे और नियुक्ति कल उन्हें मिल गई, उस समय पे स्टेट ऑफ माइंड कल का क्या था? देखना तो चाहते थे कि टेलीकास्ट में क्या चल रहा है, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, लेकिन मन नहीं किया देखने का, कि अगर अपना होता तो भाई देखते भी, या फिर हमारा निश्चित होता कि हाँ अब आने वाला है तो फिर खुशी से देखते। अब अपना है ही नहीं, अपना होने वाला है ही नहीं, अभी कुछ भरोसा भी नहीं है, तो फिर अभी उनका देख के क्या करना, जलन ही होगी। तो देखिए कैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज ही के दिन ये महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठने को विवश हैं, क्योंकि इनकी मांग है कि जो 7 विषयों के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए हैं उसे जारी किया जाए, ताकि इन्हें इनकी नियुक्ति मिल पाए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in